अब 7 ऋचा वाले 26वें सूक्त का आरंभ है। उसके प्रथम मंत्र में ईश्वर के गुणों का उपदेश करते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। हे मनुष्यों, जो जगदीश्वर मंत्रियों अर्थात विचार करने वालों में विचार करने और प्रकाश करने वालों का प्रकाशक, विद्वानों में विद्वान, अखंडित न्याय युक्त सर्वज्ञ और सबका उपकारी है, उस ही का विद्या धर्माचरण और योगाभ्यास से प्रत्यक्ष करो। फिर ईश्वर के गुणों को अगले मंत्रों में कहते हैं। भावार्थ, हे मनुष्यों, जो न्यायकारी स्वभाव वाले के लिए भूमि का राज्य देता, सबके सुख के लिए वृष्टि करता और सबके जीवन के लिए वायु की प्रेरणा करता और जिसके उपदेश के द्वारा विद्वान होते हैं, उसी को निरंतर उपासना करो। भावार्थ, हे मनुष्यों, जो जगदीश्वर जगत की उत्पत्ति के प्रथम चेतना स्वरूप से वर्तमान, वह सब जगत को उत्पन्न करके सबके साथ सबका संबंध करके सबका हित करता है। अब राजसेना विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। हे मनुष्यों, इस सृष्टि और अंतरिक्ष में जैसे पक्षी आकाश में जाकर आते हैं, वैसे ही सब लोक और लोकांतर घूमते हैं। जो सृष्टि को जानता है, वही मनुष्यादिकों का सुखकारी होता है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। हे राजजनों, आप लोग जब तक बाज पक्षी के सदृश वेग युक्त सेना को नहीं करते हैं, तब तक विजय से धन का लाभ नहीं हो सकता है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। हे मनुष्यों, जैसे पक्षी पृथ्वी से उड़ के अंतरिक्ष के मार्ग से जाकर और आकर अपने प्रयोजन को सिद्ध करते हैं, वैसे ही देश देशांतर में विमान आदि से जाकर अपने प्रयोजन को सिद्ध करो। फिर प्रकारांतर से पूर्वोक्त विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, जो शत्रु के बल से अधिक बल, शत्रु की सामग्री से सैकड़ों गुणी अधिक सामग्री, उत्तम प्रकार शिक्षा युक्त सेना और विद्वानों को अध्यक्ष करके युद्ध करें, वे निश्चय विजय को प्राप्त होवें। इस सूक्त में ईश्वर और राजसेना के गुण वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 26वां सूक्त और 15वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 5 ऋचा वाले 27वें सूक्त का प्रारंभ है। उसके प्रथम मंत्र से जीव के गुणों को कहते हैं। भावार्थ, मनुष्यों को चाहिए कि सदा सृष्टि विद्या, बोध और जन्म मरण की शरीर संबंधी विद्या जानें, जिससे सदैव निर्भयता वर्तें। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो मनुष्य वायु के सदृश बलवान होकर शत्रुओं को दबाते हैं, वे दुख को लांघ और बुरे कर्म को त्याग के सुखी होते हैं। भावार्थ, जो मनुष्य सत्य के उपदेश करने, शत्रुओं को जीतने और प्रजा के पालन करने वाले राजा को प्राप्त होवें, वे सब प्रकार सुखी होवें। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। हे मनुष्यों, जैसे बाज पक्षी अपने पुरुषार्थ से बहुत भोगों को प्राप्त होता है और शीघ्र चलता है, वैसे ही पुरुषार्थ करने वाले जन बहुत सुख को प्राप्त होते हैं। भावार्थ, जो नियमित आहार और विहार करने और नहीं हिंसा करने वाले शूरवीर होवें, वे सदा विजय को प्राप्त होवें। इस सूक्त में जीव के गुणों के वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 27वां सूक्त और 16वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 5 ऋचा वाले 28वें सूक्त का आरंभ है। उसके प्रथम मंत्र से इंद्र पद वाच्य सूर्य दृष्टांत से राज प्रजा गुणों को उपदेश करते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। हे मनुष्यों, जैसे सूर्य सबके सुख के लिए वर्षा करके सबको आनंद देता है, वैसे ही विद्वानों की मित्रता सबको आनंद देने वाली है, यह जानना चाहिए। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो विद्वान राजा से पालित विद्या, धर्म
और ब्रह्मचर्य आदि से युक्त अतिकाल पर्यंत जीवने वाले होवें वे शत्रुओं के जीतने वाले होते हैं। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे मध्याह्न में सूर्य सबको तपाता है, वैसे ही न्यायकारी राजा चोरादिकों को दुख देता है और अग्नि के सदृश भस्मीभूत करके संपूर्ण हिंसा दूर करे। भावार्थ हे राजा आदि राजजनों, जो साहस कर्म करने और जो दुष्ट उपदेश से राजा को दोषयुक्त करने वाले नीच जन होवें, उनको निरंतर बाधा देओ और श्रेष्ठों का सत्कार करो। ऐसा करने पर आप लोगों का बड़ा सत्कार होगा, यह जानना चाहिए। फिर राज प्रजा के गुणों को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ जो राजा, मंत्री, सेना और प्रजाजन परस्पर स्नेह करके राज्य शिक्षा करें, तो इनका कोई भी शत्रु उपस्थित नहीं हो। इस सूक्त में राजा और प्रजादि के गुण वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 28वां सूक्त और 17वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 5 ऋचा वाले 29वें सूक्त का प्रारंभ है। उसके प्रथम मंत्र से राज विषय को कहते हैं। भावार्थ हे मनुष्यों, जो जहां प्रकाशित गुण, कर्म और स्वभाव युक्त आपत्काल का निवारण करने वाला, प्रजा के रक्षण में तत्पर, श्रेष्ठ सहाय वाली उत्तम सेना से युक्त, न्यायकारी धर्म से इकट्ठे हुए धन वाला और अभिमान से रहित होवे, उसी को राजा मानो। भावार्थ जैसे 4 वेदों का जानने वाला वेद विद्या निपुण विद्वानों के साथ यज्ञ को प्राप्त होकर स्तुत किया जाता है, वैसे ही श्रेष्ठ लक्षणों से युक्त मंत्री और भृत्यों के साथ राजा स्तुत किया जाता है। भावार्थ जिस राजा के सत्य और न्याय के उपदेश करने वाले धार्मिक विद्वान होवें, वह राजा विद्या और विनय आदि गुणों के सहित होता हुआ सबको भय रहित करके निरंतर प्रसन्न कर सके। भावार्थ जो राजा श्रेष्ठ मनुष्यों को ग्रहण करे, वही राज्य बढ़ाने को योग्य होवे। अब प्रजा के गुणों को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ हे राजन, जो आप हम लोगों की सब प्रकार से रक्षा करें, तो हम लोग अति उन्नत युक्त होवें। इस सूक्त में राजा और प्रजा के गुणों का वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 29वां सूक्त और 18वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 24 ऋचा वाले 30वें सूक्त का प्रारंभ है। उसके प्रथम मंत्र से सूर्य दृष्टांत से राज विषय को कहते हैं। भावार्थ हे राजन, आप न्यायकारी होवें तो संपूर्ण होवें, तो संपूर्ण प्रजा आपके अनुकूल वर्ताव करे। भावार्थ राजा को चाहिए कि भृत्यजन उत्तम शिक्षित और श्रेष्ठ रखें, जिससे दिन रात शत्रु लोग छिपे हुए रहें। भावार्थ जो राजा प्रजा की पीड़ा को नहीं वारण करे, वह सूर्य के सदृश श्रेष्ठ गुणों में प्रकाशमान न हो और प्रजाओं से कर ग्रहण करे, वह राजा नहीं होवे। भावार्थ जब जब दुष्ट जन श्रेष्ठों को बाधा देवें, तब तब आप संपूर्ण अधर्मियों को अत्यंत दंड दीजिए। भावार्थ जहां राजा श्रेष्ठों का सत्कार और दुष्टों को दंड देकर विद्या और विनय को बढ़ाता है, वहां संपूर्ण प्रजा स्वस्थ होती है। भावार्थ जो राजा दुष्टों के ऊपर अति क्रोध करने और श्रेष्ठों में अत्यंत शांति रखने वाला होता है, वही राज्य बढ़ा सकता है। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे सूर्य रात्रि का नाश और दिन की उत्पत्ति करके प्राणियों को सुख देता है, वैसे ही दुष्ट आचरणों का नाश और श्रेष्ठों का पालन कर और विद्या को उत्पन्न करके संपूर्ण प्रजाओं को सुख देवे। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जो राजपुरुष और राजा अन्याय रूप अंधकार को निवृत्त करके विद्या और न्याय रूप सूर्य को उत्पन्न करते, वे सूर्य